उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो हम कैसे माने कि ओबीसी के मुख्यमंत्री। रोजगार बैठे बच्चों पे मांगने के लिए बैठे हुए बच्चों पे गोलियां चला दी, 2 आदिवासी बच्चे उसमें शहीद भी हो गए। और उसके बाद में उन पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। इस प्रकार के अत्याचार होते जा रहे हैं। जो कि अपने समाज की आवाज़ उठा रहा था, युवाओं की बात कर रहा था, अपने अधिकार मांग रहा था। तो जब कोई व्यक्ति अधिकार मांगता है तो उसके कई शत्रु हो जाते हैं, और इसी कड़ी में उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। उल्टा उनके परिवार और आदिवासी समाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि वो सरकार की जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को संरक्षण दे रहे हैं। राजस्थान में लगातार जातिवाद अपने चरम पर है। एक कार्तिक भील की अब हत्या कर दी गई। पहले उनकी पिटाई हुई थी, उनकी मौत हो गई। वो लगातार एक्टिविज्म कर रहे थे और तमाम SC ST OBC हत्याओं के खिलाफ थे। मेरे साथ ट्राइबल पार्टी के प्रमुख और खुद भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। क्या बताइएगा हिदा साहब, ये कार्तिक भील की अब हत्या, यहाँ मतलब कोई सरेआम इस तरह की चीज़ें हो रही है और कोई बात करने वाला नहीं है? बिल्कुल, जो बहुजन समाज है उसको लगातार यहाँ पे राजस्थान में दबाया जा रहा है। जो TSP एरिया है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में ट्राइबल बेल्ट है और आदिवासी लोग अपने हकों के लिए इतने जागरूक नहीं है। परंतु अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है तो लोग अपने हक मांगने लगे हैं। इसी संदर्भ में कांकरी डूंगरी जैसा बड़ा आंदोलन डूंगरपुर में हुआ, जहाँ पे कि राजस्थान पुलिस और सरकार ने वहाँ पे रोजगार बैठे बच्चों पे मांगने के लिए बैठे हुए बच्चों पे गोलियां चला दी, 2 आदिवासी बच्चे उसमें शहीद भी हो गए। और उसके बाद में उन पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। इस प्रकार के अत्याचार होते जा रहे हैं और राजस्थान सरकार दमन की नीति अपनाए हुए। इसी कड़ी में जो हमारे जो भील भाई कीर्ति का जो कार्तिक भील हैं, उनकी जो हत्या हुई है वो भी इसी कड़ी में है। कार्तिक भील एक अच्छे एक्टिविस्ट, समाज सेवक, एक जागरूक युवा जो कि अपने समाज की आवाज़ उठा रहा था, युवाओं की बात कर रहा था, अपने अधिकार मांग रहा था। तो जब कोई व्यक्ति अधिकार मांगता है तो उसके कई शत्रु हो जाते हैं, और इसी कड़ी में उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये एक साजिश के तहत की गई हत्या है, ये इंसिडेंट्स नहीं है। तो इसके लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें बहुत गुस्सा है, और हम अशोक गहलोत सरकार से उस बच्चे के परिवार के लिए 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की डिमांड करते हुए हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय को। और उसके संदर्भ में हमारी मांग अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि दबाव की बात कब तक चलेगी, दबाव कब तक चलेगा। क्या लग रहा है यहाँ सरेआम मतलब किसी की भी पिटाई कर देते हैं लोग, अगर वो SC है, ST है या ट्राइबल है, जैसे पानी पीने को लेकर, मतलब एकदम जातिवाद एकदम, जो शहर में तो है ही, नौकरी में और ब्यूरोक्रेसी में, एकदम गांव में कोई किसी को पीट देता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज़ का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा चरम पे है, और सरकार, पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण देते हैं। इस वजह से वो पनप रहा है, क्योंकि आज़ादी के कितने साल बाद में, संविधान लागू होने के इतने साल बाद में भी अगर ये स्थिति है तो आप समझिए कि यहाँ पे बहुजन समाज की क्या दुर्दशा है। राजस्थान में जो आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा दमन और शोषण हो रहा है। कार्तिक भील की जो हत्या है वो भी इसी कड़ी का एक नमूना मात्र है। वहाँ का पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए, अब वो उल्टा उनके परिवार और आदिवासी समाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि वो सरकार की जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को संरक्षण दे रहे हैं। राजस्थान के बारे में कहा जा रहा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, खासकर मीना समुदाय, भील समुदाय, वो ताकतवर हैं, संसाधनों पर भी उनका कब्जा, उसके बाद भी ये स्थिति है। ताकतवर तो है, परंतु बीजेपी और कांग्रेस ने उनको बांट दिया है भील मीना करके, जबकि हैं दोनों ही मीना। जो मीना है वो भील है, जो भील है वो मीना है। तो बांटो और राज करो की नीति के तहत चलते हुए आप समझते हैं कि संगठन को कमज़ोर करने के लिए ये चाल चली गई है। बाकी भील और मीना अगर एक यूनिडायरेक्शनल होके अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं
तो राजस्थान में एक बड़ी ताकत है। और ओबीसी और एससी और भी उनमें भी बहुत गैप है, एससी एसटी ओबीसी में बहुत गैप है। बिल्कुल, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो कि संवैधानिक तौर पे वोट बैंक के तौर पे देखा जाए तो एक स्ट्रेंथ है। अगर ये एक जगह आके, और इनका ही दमन हो रहा है, अगर ये एक जगह आके यूनिडायरेक्शनल वोटिंग करती है, जो कि थर्ड फ्रंट को वोट करती है, हमारी पार्टी राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी इस संदर्भ में एक विकल्प उपलब्ध करवा रही है ट्राइबल एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के संदर्भ में। और साथ ही साथ जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जो छोटी पार्टी है, छोटे दल हैं, उन सभी को हम एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि तीसरा फ्रंट मजबूत होके अपने लोगों की एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज की रक्षा कर सके। कांग्रेस तो क्लेम करते हैं कि यहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, और ओबीसी अगर मुख्यमंत्री है तो ओबीसी के जो कोटे को ही वो मिनट्स में क्यों नहीं रखते हैं? अगर हैं तो वो बताएं। ये तो उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों आ रहा है? अगर हैं, वो कहते हैं, लेकिन उनकी करनी से भी तो ये शो होना चाहिए ना। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, तो हम कैसे माने कि ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं? तो ये थे ईदा साहब, जो समाज सेवक भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हर राज्य में, हर जिले में, हर घर में बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, तभी उसके हक अधिकार मिलेंगे, और उसको संवैधानिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को। क्योंकि इस देश में जो गरीब है, जो मजदूर है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, जो सिस्टम से बाहर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। और वो तभी आ पाएंगे जब वो संवैधानिक तरीके से जो वोट का अधिकार मिला है उसके दम पर वो राजनीतिक सत्ता तक पहुंचते हैं। सोचिए, कार्तिक भील राजस्थान में कई ऐसे बैक टू बैक मामले आए हैं कि खासकर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजस्थान, जयपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।